जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जीके मैथ विद हरीश सर पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाकर देता रहूँगा। सिर्फ आप कमेंट करके ये बता सकते हैं आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए लगातार ये सेवा देता रहूँगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिले हैं बेटा हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो बेटा वो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। ये बेटा वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो लगभग पूर्व आर्य काल से, मतलब आर्य जब आए थे उससे पहले का माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो वो बेटा वो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। बेटा गुजरात का ये क्वेश्चन बहुत आता है कि लोथल कहाँ पर स्थित है? तो बेटा ये आपका गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो बेटा ये भी आपका गुजरात में रहने वाला है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो बेटा जो धौलावीरा था वो आपका 3 भागों में बांटा गया था। उसके बाद अब बात करते हैं हम वैदिक सभ्यता की। अब हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को हम क्या मानते हैं? ऋग्वैदिक या फिर संस्कृति का काल मानते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो बेटा 1000 से और 600 ईसा पूर्व। ये बेटा दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये और ये, इनको ध्यान से आप देख लो। ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600, जिसमें ये पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक संस्कृति कहते हैं और इसको उत्तर वैदिक संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन? श्रेष्ठ या कुलीन इसको हम मानते हैं। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो बेटा तंबाकू का ज्ञान इनको नहीं था। जो वैदिक काल के लोग थे उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विद्रोही और ब्राह्मण विद्रोही धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो बेटा श्रमण, श्रमण के नाम से जाना जाता था। बेटा मैंने हिस्ट्री की ये ऐसी क्लासेस चलाई हुई हैं जिसको मैं रोज एक आपको क्लास दूंगा और ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में ये सारी हिस्ट्री की क्लासेस हैं। दूसरी प्लेलिस्ट आप देखोगे उसमें स्टैटिक जीके की सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो बेटा सुलभ सूत्र जो है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेक्स्ट पर चलेंगे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो बेटा ऋग्वेद में दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? तो बेटा वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। 4 वेद आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। भारत के रांची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो बेटा मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद से। उसके बाद है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। बेटा ये पशुपालने का काम करते थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है बेटा सामवेद को। कभी भी पूछ ले संगीत को किस श्रेणी में रखा गया, तो बेटा जो सामवेद है उसकी श्रेणी में रखा गया है। मैं आपको बता दूं बेटा प्रमुख कुछ दर्शन है और उसके प्रवर्तक हैं, मतलब जिन्होंने उसको परिवर्तन दिया है। तो बेटा दर्शन है सांख्य, ये है आपका कपिल ने। दूसरा है न्याय, ये दिया है गौतम ने। उसके बाद है चारवाक, ये बेटा चारवाक ने ही दिया है। योग को दिया है पतंजलि ने, जो आप देखते हो योग बाबा रामदेव जो कराते हैं वो पतंजलि के नाम से अपनी जो संस्था है वो चलाते हैं। ऐसे ही पूर्ण मीमांसा ये जैमिनी ने। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कुछ ऐसे मिलान वाले भी
आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर चलेंगे। उत्तर मीमांसा, ये बादरायण ने किया है। उसके बाद है वैशिक, तो ये कनाद ने किया है। उसके बाद है प्रथम विविध निर्माता कौन थे, तो बेटा मनु। जैसे आपने सुना होगा कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, मनुस्मृति में वो है, मनुस्मृति इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट पर चलते बेटा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो गोधन। गोधन मतलब जो हमारी गाय हैं उनका धन। धन का मतलब इसमें ये है कि हम जितनी अत्याधिक जो गाय हैं वो रख सकते हैं और वो ही हमारी संपत्ति मानी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो बेटा वो मिलता है आपके 10वें मंडल में। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होर्त। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो बेटा ईश्वर महिमा से ऋग्वेद का संबंध माना जाता है। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, ये बहुत आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो बेटा आपके 10 हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं, तो 1028 हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं, तो 10,580 हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचनाएं हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए रचनाएं हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ये तो कम से कम मैं आपको बता दूं 50 बार पूछा गया है एग्जाम में, कम से कम 50 बार, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। ज्ञान वेदों के जो संख्या है वो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीनतम वेद ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। त्रि नाम है 3 वेदों का। त्रि का मतलब ही 3 होता है। उसके बाद है ज्ञान के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रि या त्रि कहा जाता है। उसके बाद है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है, तो बेटा वो आपके ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो बेटा वो है वेद। अथर्ववेद का अर्थ क्या है, पवित्र जादू। अथर्व का क्या अर्थ है बेटा, पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन किसने किया है, तो बेटा वो किया है आपका जैमिनी ने, वो किया है आपकी जैमिनी ने। उसके बाद है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो बेटा वो है आपका मत्स्य पुराण, जिसमें आपको मछली के रूप में जो हमारे श्री कृष्ण ने अवतार लिया था वो मत्स्य पुराण सबसे पुराना माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण माना जाता है। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है आपके ऋग्वेद में। किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद में। उसके बाद है गोपथ ब्राह्मण संबंधित किससे है, अथर्ववेद से। किससे है बेटा, आपका अथर्ववेद से माना जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, दर्शन। उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो क्या है, दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है आपके कपोनिष्ठ में, कपोनिष्ठ में माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है बेटा, 18। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, इसमें पूछ लेते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18। और वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से है, तो बेटा ये आपका है प्रकृति की उपासना से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बेटा इंद्र। तो बेटा इंद्रदेव जो हैं उनके लिए पुरंदर जो शब्द है वो ऋग्वेद में माना जाता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, जो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक ये मानी जाती है। शुल्ब सूत्र अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो बेटा ये भी आपका ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बस गए थे कहाँ पे, पंजाब में। आर्य बाहर से आए थे, वो सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो बेटा आपका 9वां मंडल पूर्ण तरह सोम को समर्पित माना जाता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध
दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो बेटा पुरसनी जो नदी थी उसके तट पर ये लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व को जो वो दर थी वो क्या थी? 1/6, 1/6 माना जाता है। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस रूप से जोड़ा गया है? तो वो ब्राह्मण युग से जोड़ा गया है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी माना जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी बहुत सारी कमियां हैं हमें, उनको आप बता सकते हो हमें कौन कौन सी हैं, कुछ हमें पता है, हम उन पर काम कर रहे हैं। जो आपको कमी दिखती है वो आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी बात को रखेंगे और आपकी कमेंट का हम जवाब जरूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।